प्रेज़ द लॉर्ड फैमिली, आप सब कैसे हैं? मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब ब्लेस हैं। खुदावंद यीशु मसीह के महान नाम में आप सब आशीषित हैं। आज हम परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकित साजवान जी से बाइबल के कुछ गहरी बातों को वचनों के आधार से जानेंगे और मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि कृपया इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुने। सो लिसन केयरफुली। गॉड ब्लेस यू। Today, Christians all around the world are celebrating Good Friday. आज पूरी दुनिया भर में मसीह लोग गुड फ्राइडे मना रहे हैं। Some are crying, कुछ लोग रो रहे हैं, some are laughing, कुछ हंस रहे हैं, some are celebrating. कुछ त्योहार की तरह मना रहे हैं। Because it's awesome to celebrate. बहुत अच्छा है त्योहार की तरह मनाना। But Good Friday is not just a festival of Christians. लेकिन गुड फ्राइडे केवल ईसाइयों का त्योहार नहीं है। It's not just a memorial service that we remember what Jesus did. केवल किसी के गुजरने पर जब यादगार की हम सभा करते हैं वो नहीं है कि यीशु ने हमारे लिए ये किया था इसलिए याद कर लेते हैं। Good Friday is not a memorial service. गुड फ्राइडे एक किसी के मरने की यादगार में जो सभा होती है Good वो नहीं। Friday is a mystery. गुड फ्राइडे एक रहस्य है। Amen. आमीन। And if we know the mystery, और अगर हमने वो रहस्य को जान लिया, the power of the blood will be released in our lives. तो उसके लहू का सामर्थ्य हमारे जीवन में काम करने You know, लगेगा। as I was studying the word, studying more about the blood, जब मैं वचन में यीशु के लहू के बारे में पढ़ रहा था, I cannot do justice in 4-5 hours that I'll preach today. तो आज जो 4-5 घंटे मैं प्रचार करूंगा उसमें मैं अच्छे से नहीं बता पाऊंगा। I mean, like even in 4-5 hours, we'll be able to just touch the surface. 4-5 घंटे के बाद भी हम केवल थोड़ा सा ही छू पाएंगे विषय को। So come on, turn to your neighbor and say, neighbor, forget about the clock. अपने पड़ोसी से कहें, पड़ोसी घड़ी भूल जाओ। Today is fasting prayer, so we have not arranged lunch, so don't let your stomach do whatever your stomach wants to do. आज उपवास प्रार्थना का दिन है इसलिए हमने आपके लिए लंच का प्रबंध नहीं किया है। आज पेट को जो कहना है कहने दो। Since the day you were born, जिस दिन से आप पैदा हुए, you have been eating. आप खा रहे हो। In the morning, सुबह, brunch, दोपहर को लंच भी कर रहे हो, snacks, फिर बीच में शाम को snacks भी, again, दोबारा and one more time snacks, एक और बार then dinner and then snacks. फिर रात को खाना खाने के बाद फिर से स्नैक्स खा रहे हो। Amen. You say no, pastor. आप बोलोगे नहीं पास्टर। Well, there is evidence all around you. आपके जीवन के इर्द गिर्द सबूत है। You are surrounded by the evidence. आप सबूत से घिरे हुए हो। So we've been eating natural food that perishes for all our life. हम स्वाभाविक खाना खाते आ रहे हैं जो नाश हो जाता है। It's time to eat the word of God that abides forever. समय है वो खाना खाने का जो परमेश्वर का वचन है जो हमेशा के लिए बना रहता है। Amen. आमीन। Wow. Are you ready? तैयार हैं आप? Yeah. So forget the clock. इसलिए घड़ी भूल जाएं। Right? I want you to forget the clock. मैं चाहता हूँ अपनी घड़ी भूल जाएं इस समय आप। And just become hungry to learn from the word और about the blood of Jesus. वचन से यीशु के लहू के बारे में सीखने के लिए भूखे हो जाओ। So many believers are bound because they don't know what the blood of Jesus has done. बहुत से विश्वासी बंधे हुए हैं इसलिए क्योंकि वो नहीं जानते कि यीशु के लहू ने हमारे लिए क्या किया है। Just because Jesus has done something, that does not mean it will automatically happen in your life. सिर्फ इसलिए कि यीशु ने कुछ कर दिया उसका ये अर्थ नहीं कि वो अपने आप आपकी जिंदगी में पूरा होगा। You will have to appropriate it. आपको उसको वश में लेना पड़ेगा। Amen. आमीन। It will not work without revelation. बिना प्रकाशन के वो काम नहीं करेगा। It will not work without knowing what Jesus has done. बिना ये जाने के यीशु ने क्या किया है वो काम नहीं करेगा। The blood of Jesus यीशु का लहू is God's trump card. परमेश्वर का इक्के का सिक्का है, आप कह सकते कार्ड है। When Moses didn't let the people of Israelites go. जब मूसा ने I'm sorry. जब फिरौन ने इजराइल के लोगों को जाने से मना कर दिया, So in the end, अंत में it was the blood. लहू था। Amen. And he could not resist the blood.
और वो लहू के सामने रुक ना पाया। The enemy cannot contend if you bring the blood of Jesus on the scene. दुश्मन लड़ाई जारी रख ही नहीं सकेगा अगर आप यीशु के लहू को बीच में ले आए तो। Amen. So I want you to receive the word. इसीलिए मैं चाहता हूं आप वचन को ग्रहण करें आज। And how will you receive it? और कैसे ग्रहण करेंगे? You say amen. आप आमीन बोल के उसको Because ग्रहण when you say amen, you're saying, so be it in my life. करें। जब आप आमीन कहते हैं तो आप ये घोषणा कर रहे हैं कि मेरी जिंदगी में ऐसा ही हो। Amen. आमीन। It's very powerful. ये बहुत शक्तिशाली है। There is great power in agreement. महान सामर्थ्य है साझी होने में किसी In बात में। fact, you know that one of the names of Jesus in heaven is the Amen. स्वर्ग में यीशु के नामों में से एक उसका नाम आमीन है। So what has been harassing your destiny for years is gonna end today in Jesus' name. जो बात आपके जीवन के उद्देश्य को सताती आई आज उसका अंत होने वाला है यीशु के नाम में। Amen. If you believe me, come on, shout your loudest amen. अगर आप मानते हैं तो कहें आमीन। Amen. आमीन। It's not your father's will that you will stay captive all your life. आपके पिता की यह इच्छा नहीं कि आप जीवन बंधी बने रहें। That's why Jesus shed his blood. इसीलिए यीशु ने अपना लहू बहाया। Amen. आमीन। Okay, Revelation 12:11. प्रकाशित वाक्य 12 उसका 11। Revelation 12:11. And if you're writing it, write it down. I want you to go home and meditate on these scriptures because they are powerful. अगर आप लिख रहे हैं लिख लें और घर जाकर इस पर मनन करें इन आयतों पर क्योंकि ये शक्तिशाली हैं। And they overcame him. और उन्होंने उस पर जय पाई। How? कैसे? By the blood of the Lamb. मेमने के लहू के द्वारा। And they, who are they? और वे कौन है ये वे? Believers, people like you and me. आप और मेरे जैसे लोग। They overcame devil by the blood of the Lamb. उन्होंने शैतान पर जय पाई मेमने के लहू के द्वारा And by the word of their testimony. और अपनी गवाही के द्वारा। It's very powerful if you can bring the blood and your mouth in the right alignment. ये बहुत शक्तिशाली है अगर आप लहू को और अपने मुंह की गवाही को एक ही जगह पर ले आए। As I said earlier, let me say that again. जैसा मैंने पहले कहा दोबारा कहता हूँ। No devil can contend when the blood comes on the scene. कोई दुष्ट आत्मा लड़ाई जारी नहीं रख सकती जब लहू बीच में आ जाए। Some people are fighting demons for ages. कुछ लोग बहुत समय से दुष्ट आत्मा से लड़ रहे हैं। No. नहीं। They overcame him. Not that they kept struggling with him. They overcame him. उन्होंने उस पर जय पाई। ये नहीं कि वो उससे संघर्ष करते रहे लेकिन उन्होंने उस पर जय पा ली। In any area of your life where Satan is harassing you, you are overcoming him today in the name of Jesus. आपके जीवन के जिस भी क्षेत्र में शैतान आपको सताता आया आज आप उसको उस क्षेत्र में हरा रहे हैं यीशु के नाम में। Amen. You are coming out victorious. आप उससे जयवंत होके बाहर आ रहे हैं। This word testimony also means confession. ये जो शब्द है गवाही इसका अर्थ अंगीकार भी है। Confession. You can overcome the enemy by the blood once you know what the blood does. आप दुश्मन पर जय पा सकते हैं लहू के द्वारा एक बार आपको ये पता लग जाए कि लहू करता क्या है। Everything in the kingdom gets activated by faith. राज्य में सब कुछ विश्वास के द्वारा कार्यशील होता है। Amen. आमीन। The blood get activated by faith. और वो लहू विश्वास के द्वारा कार्यशील होता है। So when you believe what the Bible says about the blood of Jesus and you confess it, that is how you walk in victory over the darkness. जब आप वो मान लेते हैं बाइबल उसके यीशु के लहू के बारे में बताती है और अपने मुंह से उसको अंगीकार करते हैं तो वो आपके जीवन में काम करने लगता है। Amen. So we'll be going through a couple of scriptures. So कुछ आयतें हैं जिनको हम साथ में देखेंगे। But I pray someday we can go on a month-long study. The blood of Jesus is very,
very powerful. लेकिन मेरी प्रार्थना है कि किसी समय हम पूरा महीना यीशु के लहू के बारे में पढ़ाई करें, क्योंकि ये बहुत बहुत शक्तिशाली है। Amen. 1 Corinthians 5:7, in the latter part of that verse, पहला कुरिन्थियों 5 उसका 7 उसके Apostle Paul is saying that Jesus, he says, our Passover was और- sacrificed for us. और इसमें यीशु पौलुस कह रहे हैं कि यीशु जो हमारा फसह का मेमना है वो हमारे लिए बलि चढ़ाया गया। Amen. And the Bible says in Hebrews chapter 10 that the law contains shadows, but the substance is in Christ. और इब्रानी 10 में बाइबल बताती है कि व्यवस्था के समय में जो बातें थी वो परछाई की तरह थी, लेकिन नए नियम में या मसीह में उसका सबूत है। Amen. So whatever you read in the Old Testament, it's a prophetical shadow of what Jesus would accomplish in the new covenant. जो आप पुराने नियम में देखते हैं वो एक तस्वीर है आने वाले समय में जो यीशु को पूरा करना था नई वाचा में। So today, इसलिए आज on the day Jesus was crucified, जिस दिन यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया was the day of Passover. वो फसह का दिन था। It is a festival of Jews, ये यहूदियों का त्योहार है and God told them to celebrate it again every year. और परमेश्वर ने उनसे कहा कि इस त्योहार को हर साल मनाते रहना, दोहराते रहना। Amen. And what happened in Passover? और क्या हुआ फसह के पर्व में? फसह में क्या हुआ? It passed over. मृत्यु बिना नाश किए आगे चली गई। God told Israelites, his own people, परमेश्वर ने इजरायलियों को, अपने लोगों को कहा था to take a lamb कि एक मेमना लो, for every family. हर एक परिवार एक मेमना ले। Come on, turn to your neighbor and say, for every family. अपने पड़ोसी को कहें हर एक परिवार के लिए। There are many religious Christians who come to the church and they get offended when they see kids taking communion. बहुत से धार्मिक ईसाई हैं, जब वो कलीसिया आते हैं तो वो नाराज हो जाते हैं देख करके कि बच्चे भी कम्युनियन ले रहे हैं। उनको गले में खराश हो जाती है यहाँ। It's, if you want to know what God commanded, we need to know the word. Many Christians have kept traditions above the word of God. अगर आप समझेंगे कि वचन में परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी थी, क्योंकि कई मसीहों ने रीति रिवाजों को वचन से ऊपर रख दिया है। The lamb was slain for every family. वो मेमना हर एक परिवार के लिए वध किया गया। Not only adults, but every member of the family. केवल बड़े लोगों के लिए नहीं, लेकिन परिवार के हर एक सदस्य के लिए वो मेमना वध किया गया। And God commanded his own people that every family take a lamb according to their size, and that entire lamb was to be eaten by the entire family. और परमेश्वर ने हर एक परिवार को आदेश दिया कि हर एक परिवार अपने अपने अनुसार एक मेमना ले और उस मेमने को उस परिवार को खाना है वध करके। And the blood was to be taken in the basin, और उस मेमने का लहू एक बर्तन में लेना था and with hyssop और हिसप के साथ it was to be applied on the doorpost. उसको दरवाजे पर लगाया जाना था, दरवाजे की चौखट पर। And the Bible says that when death came and saw the blood on the door, death passed over. और बाइबल कहती है जब मृत्यु का दूत आया और उसने दरवाजे की चौखट पर लहू लगा देखा तो वो आगे चला गया। No accidents, no calamities, no witchcraft can touch you. आमीन। कोई दुर्घटना, कोई जादू टोना, कोई भी बुरी बात आपको छू नहीं सकती If you know you are covered under the blood. अगर आप ये जानते हैं कि आप उसके लहू के अधीन हमेशा ढके हुए हैं। Amen. And I'll tell you the mystery how it activates. और मैं आपको रहस्य बताता हूँ ये कैसे कार्यशील होता है। Amen. आमीन। God told them they were not to be outside, they were to be inside. परमेश्वर ने उनसे कहा था कि तुम घर के बाहर मत रहना, घर के अंदर ही रहना। And if God told them, their obedience was
that they had to do exactly as God commanded. और अगर उनको आज्ञाकारी होना था तो अर्थ ये है कि उनको जो परमेश्वर ने कहा वही करना है। When the angel of death came, he didn't see they are, he saw the blood. जब मृत्यु का दूत आया उस खेमे में तो उसने ये नहीं देखा कि घर वाले कौन है, उसने देखा कि दरवाजे पे खून है। Amen. If the blood would be on the basin, अगर वो लहू बर्तन में ही रहता, hear this carefully. ध्यान से सुनना, The blood was shed from the lamb, मेमने का लहू बहाया गया, but if it remained in the basin, लेकिन अगर वो बर्तन में ही रहता there was no protection तो कोई सुरक्षा नहीं थी until जब तक it is applied वो लगाया ना जाए through hyssop. हिसप के द्वारा। Hyssop is like wheat. वो गेहूं जैसा होता है, You can find it in Jerusalem, Middle Eastern countries. आपको मिडिल ईस्टर्न देशों में मिलेगा वो। In the same manner, Jesus shed his blood for the entire humanity, but it is like it is in the basin. ठीक वैसे ही मनुष्य जाति के लिए यीशु ने अपना लहू बहा दिया, सारी मनुष्य जाति के लिए, लेकिन वो वैसा ही जैसे वो बर्तन में रखा हुआ है। You have to apply it with a hyssop. आपको अपने जीवन पर वो लागू करना है हिसप से। What's hyssop? ये हिसप क्या है? Hyssop represents your tongue. वो दर्शाता है आपकी जुबान को, Your tongue. आपकी जुबान को। They overcame the lamb. They overcame him. They overcame devil by the blood of the lamb and the word of their testimony. उन्होंने शैतान पर जय पाई मेमने के लहू के द्वारा और अपनी गवाही के वचन के द्वारा। Amen. आमेन। So we get a revelation of what the blood of Jesus does for us, and then we start to make confessions by faith. जब हम ये प्रकाशन पा लेते हैं कि यीशु के लहू ने हमारे लिए क्या पूरा किया है, फिर हम अंगीकार करने लगते हैं विश्वास से भर करके। Amen. Not you take water and throw it and say it's the blood of Jesus, not knowing the mystery of the blood. ये नहीं कि हमने पानी लिया, बोला यीशु का लहू, उसको छिड़क दिया और कहा कि अब हमने कर लिया जो करना था। The power of the blood is activated by faith. लहू का सामर्थ्य विश्वास से कार्यशील होता है। You need to put your faith in the shed blood of Jesus. आपको यीशु ने जो लहू बहाया है उसमें अपने विश्वास को मिलाना पड़ेगा। Amen. Amen. Let me say that again. मैं दोबारा कहता हूं। You have to put your faith in the shed blood of Jesus. आपको अपने विश्वास को यीशु के उस बहाए हुए लहू में मिलाना पड़ेगा। And whenever you acknowledge और जब कभी आप इस बात को मानेंगे, the blood उस लहू को मानेंगे, in the spirit realm, आत्मिक दुनिया में, the blood comes on the scene. आत्मिक दुनिया में वो लहू प्रवेश करता है उस जगह पर। You know, one time the Lord showed me in the spirit realm. See, here you say something and it takes a lot of time to happen, but in the spirit realm, every word you release is instantly creating something. Every time you are saying something, things in the spirit realm are changing instantaneously. एक बार प्रभु ने मुझे दिखाया, जब हम इस शारीरिक दुनिया में जब हम कुछ कहते हैं तो उसको होने में समय लगता है, लेकिन आत्मिक दुनिया में जैसे ही आप वचन बोलते हैं, अपने मुंह से शब्द बोलते हैं, तो आत्मिक दुनिया में उसी समय हो जाता है। What does it mean to have faith in the blood of Jesus? यीशु के लहू पे विश्वास रखना क्या अर्थ है इसका? To have faith in the blood of Jesus means you know what the blood has accomplished for us, you believe it, you receive it, and you start to acknowledge it by faith. यीशु के लहू पर विश्वास करने का अर्थ है कि आप जान लेते हैं प्रकाशन से कि यीशु के लहू ने आपके लिए क्या किया है, उसको मान लेते हैं और उसको ग्रहण करके अपने जीवन के लिए बोलने लगते हैं। Amen. Every witch doctor knows blood. हर एक जादू टोना करने वाले जो लोग हैं, तांत्रिक हैं, वो लहू के बारे में जानते हैं। The spirit realm is well aware of blood. आत्मिक दुनिया लहू के बारे में अच्छे से जानती है। But there is, and they sacrifice.
और वो उसके लिए बलिदान चढ़ाते हैं, बलियां चढ़ाते हैं। If you have known any witch doctor, they sacrifice hens, goats, and different animals. अगर आप किसी तंत्र मंत्र करने वाले के बारे में जानते होंगे तो वो बलिदान चढ़ाते हैं मुर्गी को, अलग अलग जानवरों को। And as I told you, in the spirit realm, there are different ranks of different spiritual creatures. और जैसा मैंने पहले बताया है कि आत्मिक दुनिया में अलग अलग आत्मिक प्राणियों के श्रेणियां होती हैं। But there is a sacrifice in the spirit realm that is the sacrifice of the highest category. लेकिन आत्मिक दुनिया में एक ऐसा बलिदान है जो सबसे ऊंची श्रेणी का बलिदान है। There is a blood एक ऐसा लहू है in the spirit realm आत्मिक दुनिया में that no principality, power or no devil can challenge. जिसको कोई भी प्रधानता, कोई भी शक्ति, कोई भी दुष्ट आत्मा उसको चुनौती नहीं दे सकती। Amen? आमीन। No devil can challenge this blood. कोई दुष्टात्मा इस लहू को चुनौती नहीं दे सकती। And when the enemy sees you covered under that blood, they will have to pass over. और जब दुश्मन आपके जीवन को देखेगा उस लहू में ढका हुआ, तो उसको आपके जीवन को छोड़ के आगे जाना ही पड़ेगा। Amen? Amen? आमीन। The blood gives believers unquestionable dominion. वो लहू विश्वासियों को ऐसा अधिकार देता है जिस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। Unquestionable dominion. ऐसा अधिकार जिस पर कोई उंगली नहीं उठा That सकता। means you are not struggling and fighting this demon and fighting that demon all throughout your life. इसका मतलब जिंदगी भर ऐसा संघर्ष नहीं है कि आप एक दुष्ट आत्मा से लड़ रहे हैं, दूसरे दुष्ट आत्मा से लड़ रहे हैं। Amen? So we're going to learn about the blood. इसलिए हम उस लहू के बारे में सीखेंगे, How powerful that is. कितना शक्तिशाली है वो। Amen? Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Come on, let's just worship Him for something. कुछ समय हम उसकी आराधना The Lord is doing here something in this place. करें। परमेश्वर जगह पे कुछ कर रहे हैं। Sambragadila galabashitu. Uragabali galabala galabashande. Gralabashande gedene. Riblagadene musakala bralagashende. Simbralagandana. See to it that you do not take lightly the shed blood of Jesus. इस बात पर ध्यान दें कि आप यीशु के उस बहाए हुए लहू को हल्का ना समझें। That you have the highest reverence for this blood. इस लहू के लिए सबसे ऊंचा आदर में हो। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद यीशु। We give you praise. We हम give you आपकी स्तुति praise. करते We हैं। give you praise. हम आपकी स्तुति करते हैं। Thank you, Father. 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 Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Sabala ala galaba shata karabala bashe. Ura bagala bashe. Come on, open your mouth wherever you अपना are. मुंह खोले जहाँ कहीं Worship आप हैं। Him. Worship उसकी Him. आराधना Worship करें। Him. Ora bagala bashe korala bashe kerele. Leblo gala basha karabala. Give Him your awareness. Don't look here and there. Come on. अपना ध्यान उसकी ओर करें, यहाँ वहाँ ना Worship देखें। Him. उसकी Ora la आराधना baga करें। shata karabala gande. Ura bagala hashe korala bashe ndelege. Libla gala bashata karabala gande ne mese. Ora malaga shete ketene brele. Oh, we worship you. Jesus, Jesus. Ribraga shata karabarala. Rebogara bagarala shata kara. Lobra la baba shata kara la base. Ora la baba hande gene meso kara la badana man. Riga la bashate ketere. Nothing but the blood of Jesus. Hallelujah. Praise God, praise God, praise God. Come on, let's see
1 Peter 1:2. आइए हम पहला पत्रस 1 उसका और 1 का 2 देखें। Do you believe that today is the last day where the enemy harasses you? क्या आप ये विश्वास करते हैं कि आज अंतिम दिन है जब दुश्मन आपको सताता है? Amen. आमीन। You know, recently I was talking to a pastor friend and I was saying, man, we were talking about, like, what has the Lord done? I mean, like, even if we try to find, we don't find that the enemy is after us and doing these things. There is a place where you can live in unquestionable dominion. हाल ही में मैं एक पास्टर मित्र से बात कर रहा था और हम लोग बात करते कि परमेश्वर ने क्या कर दिया है हमारे जीवन को, क्योंकि एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आप ढूंढने पर भी संघर्ष नहीं पाएंगे। एक ऐसा स्थान है जहाँ आप उस अधिकार में जीने लगेंगे जहाँ पर आपको कोई चुनौती नहीं दे सकता। Amen. Now I'm not saying that things will not come against you. They will. मैं ये नहीं कह रहा कि आपके जीवन के विरोध में कोई परिस्थिति नहीं आएगी, But you will overcome all of them. लेकिन आप उनमें से हर एक पर जय पाते चले Not जाएंगे। some of them, कुछ पर नहीं, all of them. हर एक बात पर। They overcame the devil. उन्होंने शैतान पर जय पाई। Amen. आमीन। Every attack, हर एक everything हमला, that comes against you हर एक चीज जो आपके विरोध में आती है, will bow down and leave when that thing sees the blood on your life. वो झुक कर छोड़कर चली जाएगी आपको जब वो लहू को आपके जीवन पर देखती है। 1 Peter 1:2. पहला पत्रस 1:2। Hallelujah. Elect according to the foreknowledge of God the Father. पिता परमेश्वर के पहले से ही जाने हुए जिस चुने हुए लोगों, In sanctification of the Spirit, आत्मा की पवित्रता में, for obedience आज्ञाकारिता के लिए and sprinkling of the blood of Jesus Christ. और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए। Obedience always comes before the sprinkling of the blood. आज्ञाकारिता हमेशा पहले आती है लहू के छिड़के जाने से। If those people would have not obeyed the command, अगर उन लोगों ने आज्ञा ना मानी होती जो उनको दी गई थी, and the blood would be in the basin, और वो लहू बर्तन में ही होता, even though lamb's blood was shed, yet they would have been open for the attack of the enemy. हालांकि मेढ़े का लहू बहाया गया था, फिर भी वो दुश्मन के हमले के लिए खुले हुए होते। Jesus has shed his blood for entire humanity. यीशु ने अपना लहू सारी मनुष्य जाति के लिए बहा दिया है। But you with the hyssop is going to put it and sprinkle it upon you, upon your family, upon everything that concerns you. लेकिन आप उस हिसाब के द्वारा अपने जीवन पर, अपने परिवार, अपने जीवन से संबंध रखने वाली हर एक बात पर उस लहू को लगाते हैं। Amen. And the Bible talks about obedience of faith. And what is faith? Believing and confessing. और बाइबल कहती है विश्वास की आज्ञाकारिता के लिए, और विश्वास की आज्ञाकारिता क्या है? मान लेना और घोषणा करना, मान लेना और उसको बोलना। Hebrews 3:1. इब्रानी 3 उसका 1। We're going to see a couple of scriptures, okay? हम कुछ आयतें This देखेंगे। is more like a Bible study. I want you to just swallow it right now, then go home and then take one scripture after the other until light is released. ये एक बाइबल स्टडी की तरह है। मैं चाहता हूँ आप जब यहाँ से घर जाएं तो एक के बाद एक उन आयतों पर मनन करें अपने दिल में, जब तक प्रकाश आपके दिल में ना आ जाए उन आयतों को लेकर के। Okay. Therefore, holy brethren. इसलिए पवित्र भाइयों। Who are you? कौन हैं आप? Therefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling. इसलिए पवित्र भाइयों जो स्वर्गीय बुलाहट के साझेदार हो, Consider the apostle and high priest of our confession, Christ Jesus. हमारे अंगीकार के प्रेरित और महायाजक को देखो जो मसीह यीशु है। Jesus Christ is the high priest of our confession. मसीह यीशु हमारे अंगीकार का महायाजक है। The Bible says, offer the sacrifice of your
lips. बाइबल कहती है अपने होठों की बलि चढ़ाएं, होठों के फल की बलि चढ़ाएं। So I want to ask you, what kind of sacrifices are coming out of your mouth? मैं आपसे ये पूछता हूँ, आपके मुंह से किस तरह के बलिदान निकल रहे हैं? Are we offering sacrifice that Jesus can take before the Father? क्या हम उस तरह के बलिदान चढ़ा रहे हैं जो यीशु पिता के सामने ले जा सके? Are we opening our lips and speaking filthy things, unclean things, because He cannot take that sacrifice? क्या हम अपने होठों को खोलकर भ्रष्ट और अपवित्र बातें बोल रहे हैं, क्योंकि वो बलिदान के रूप में पिता के सामने नहीं जाएंगी? Jesus is the high priest of our confession. यीशु हमारे अंगीकार का महायाजक है। Amen. And confession simply means to say what God says. और अंगीकार का साधारण अर्थ है वो कहना जो परमेश्वर कहता है। When you say what God says, जब आप वो कहते हैं जो परमेश्वर कहता है, Jesus would create it for you. तो यीशु आपके लिए उस बात को बना देंगे। You know, in the Bible where Jesus said, "Till now you have asked nothing in my name, ask and I will give it to you." यीशु बाइबल में कहते हैं कि अभी तक तुमने कुछ मांगा नहीं, मांगो और मैं तुम्हें दे दूंगा। You know, in the original manuscript, that's not how it says. लेकिन मूल भाषा में ऐसा नहीं कहा गया वो। In the original manuscript, Jesus says, "If you ask anything that does not exist, I will create it for you." मूल भाषा में यीशु ने ये कहा है, अगर तुम कुछ ऐसा भी मांगोगे जो है ही नहीं तो मैं वो तुम्हारे लिए बना दूंगा। For all things were created by him and through him, and nothing was made that was made without him. क्योंकि सब कुछ जो बनाया गया उसी के द्वारा और उसी के लिए बनाया गया, और कुछ भी ऐसा नहीं है जो बना जो उसके द्वारा नहीं बना। Amen. Jesus is the high priest of our confession. यीशु हमारे अंगीकार का महायाजक है। Oh God, nobody loves me. ओ प्रभु, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। That's an undefiled confession. I'm sorry, defiled confession. वो एक भ्रष्ट अंगीकार है। Oh, Satan is after me. Oh, मेरा काम बनने वाला होता है, बनने वाला होता है। अरे शैतान मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मैं I Assignments don't are know about to be how fulfilled. many times I have heard this lie from people. मुझे नहीं पता मैंने कितनी दफा ये झूठ लोगों के मुंह से सुना है। But they say, "But Pastor, it happens to me." Yes, it will happen to you because Jesus said, "Let it be done to you according to your faith." लेकिन वो फिर कहते हैं कि पास्टर मेरे साथ ऐसा हो रहा है, होगा क्योंकि यीशु ने कहा तुम्हारे साथ तुम्हारे विश्वास के अनुसार हो। Because you believe it and you are continually confessing it. क्योंकि आप ये मानते हो और लगातार बोलते रहते हो, इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है। Life and death is in the power of tongue. जीवन और मृत्यु जीभ के वश में है। Amen. So, you know, in the Old Testament, पुराने नियम में the high priest was supposed to go to the holiest of place, जो महायाजक था उसको अति पवित्र स्थान में जाना होता था, and he had to sprinkle the blood how many times? 7 times. और 7 बार उसको लहू को छिड़कना होता था। Jesus fulfilled every prophecy of the old covenant. यीशु ने पुरानी वाचा की हर एक भविष्यवाणी को पूरा किया। From the garden till the time Jesus was crucified, he shed his blood 7 times. गतसमनी के बगीचे से जहां पर वो क्रूस पर टांगा गया, उसने 7 बार अपना लहू बहाया। And that's physical. The number 7 denotes completeness. That means the blood of Jesus is continually working in your life until the blood brings you to perfectness before God. और वो लहू शारीरिक रूप से बहाया गया था, लेकिन 7 दफा का अर्थ है संपूर्णता। इसका मतलब यह है कि यीशु का लहू जो आपके लिए बहाया गया तब तक आपके जीवन में काम करता रहेगा जब तक जिस मकसद के लिए वो बहाया गया उसको पूरा ना कर दे। Amen. That blood is eternal. वो लहू सर्वदा का है।
You know what the Bible calls that blood? The Bible calls that blood stronghold of righteous. अब जानते हैं बाइबल उस लहू को क्या कहती है? बाइबल उस लहू को धर्मियों का दृढ़ गढ़ कहती है। Do you know what a stronghold is? When you're in a battle and you're overwhelmed by your enemies, you run inside the stronghold for your protection. आप जानते हैं दृढ़ गढ़ क्या होता है? जब आप एक युद्ध के बीच में हो और दुश्मन आप पर हावी होने लगे तो अपने दृढ़ गढ़ में आप भागकर छुप जाते हैं। When you feel your mind is attacked by these thoughts that come as arrows, जब आपको लगता है आपके दिमाग पर वो तीर की तरह विचार आ रहे हैं, run to the stronghold of the blood of Jesus. यीशु के लहू के दृढ़ गढ़ के पनाह में चले जाओ। Amen. We have learned so much about the faith in the word. Today we are learning about faith in the blood. हमने वचन पर विश्वास के बारे में बहुत सीखा है। आज हम सीख रहे हैं लहू पर विश्वास के बारे में। Amen. आमीन। The Bible says these three bear witness on the earth: the spirit, the water, and the blood. बाइबल कहती है पृथ्वी पर ये तीन गवाही देते हैं, आत्मा, पानी और लहू। You will never ever have to worry about witchcraft again in your life. आपको जिंदगी भर कभी भी जादू टोने के लिए परवाह नहीं करनी पड़ेगी, चिंता नहीं So करनी पड़ेगी। many believers that I talk to are terrified because they say someone is doing witchcraft against them. इतने सारे विश्वासी जिनसे मैं बात करता हूँ वो घबराए हुए हैं क्योंकि वो कहते हैं किसी ने जादू टोना किया है हमारे ऊपर। The witch doctors that are cursing you have shed the blood of a chicken. वो जादू टोना करने वाले जो आपके विरोध में बातें कह रहे हैं उन्होंने एक मुर्गी का लहू बहाया है। But the blood that has been shed on your favor is the blood of God Himself. लेकिन वो लहू जो आपके पक्ष के लिए बहाया गया वो स्वयं परमेश्वर का लहू है। Now tell me which doctor can curse you? तो खुद मुझे बताओ कौन सा तांत्रिक आपको श्राप दे सकता है? The blood of Jesus stands before you as your shield. वो यीशु का लहू आपके सामने आपकी ढाल बनकर खड़ा हुआ है। There is no witchcraft, there is no spell, there is no sorcery that has the power to penetrate the blood of Jesus Christ of Nazareth. कोई जादू टोना, कोई तंत्र मंत्र, कोई ऐसी विद्या नहीं जिसमें ये शक्ति हो कि यीशु के लहू को भेदते हुए आप तक पहुंच पाए। Say, I am covered under the blood. बोले मैं लहू के अधीन ढका हुआ हूँ। Come on, say, I am covered under the बोले blood. मैं लहू के अधीन ढका हुआ हूँ। No weapon formed against me shall prosper. कोई हथियार जो मेरे विरोध में बनाया गया वो सफल नहीं होगा। No witchcraft done against me and my family shall prosper. कोई जादू टोना मेरे और मेरे परिवार के विरोध में सफल ना होगा। No spells and attacks sent against me, my family shall prosper. कोई मंत्र या कोई हमला मेरे और मेरे परिवार के विरोध में सफल नहीं होगा। Because me and my family are covered by the blood of the Lamb. क्योंकि मैं और मेरा परिवार मेमने के लहू में छुपे हुए हैं। Amen. You are covered under the blood of the Lamb. आप मेमने के लहू में छुपे हुए हैं। You are not ordinary people. आप साधारण लोग नहीं हैं। The blood of Jesus speaks on your behalf. यीशु का लहू आपके पक्ष में बातें कहता है। Amen. Even those demonic principalities वो दुष्ट प्रधानताएं भी which are being worshipped, जिनकी आराधना की जाती है, when you bring the blood on the scene, even they are judged. जब आप लहू को बीच में, परिस्थिति के बीच में ले आते हैं तो उनका भी न्याय हो जाता है। God said, परमेश्वर ने कहा, when I'll pass by and I see the blood, I will even judge the gods of Egypt. उसने कहा जब मैं वहां से गुजरूंगा और लहू को लगा हुआ देखूंगा तो मैं मिस्र के ईश्वरों का भी न्याय करूंगा। That means every time you bring the blood of Jesus on the scene, every demonic principality that is coming against you is judged in the name of Jesus. इसका मतलब जब आप लहू को समस्या के बीच में, परिस्थिति के बीच में ले आते हैं तो हर वो दुष्ट प्रधानता जो आपके विरोध में लड़ाई कर रही थी उसका भी न्याय किया जाता है।
Amen. The blood of Jesus is our stronghold. यीशु का लहू हमारा दृढ़ गढ़ है। Amen. आमेन। Which doctors understand this? जादू टोना करने वाले लोग जानते हैं ये बात। Because blood, hear this carefully. ध्यान से सुनिए। Blood has a voice in the spirit realm. आत्मिक दुनिया में लहू की आवाज होती है। When they shed the blood and send spells, that blood speaks in the spirit realm. जब वो लहू बहाते हैं और श्राप देते हैं तो वो लहू आत्मिक दुनिया में वो बातें कहता है। So the shed blood takes that curse to where they want to send it. तो वो बहाया गया लहू उस श्राप को लेकर जाता है जहां वो भेजना चाहते हैं। Amen. But praise God, लेकिन प्रभु की स्तुति हो, we have the shed blood of Jesus that also speaks on our behalf. हमारे पास यीशु का बहाया हुआ लहू है जो हमारे पक्ष में बातें बोलता है। Amen. Do you remember when Abel was killed, God said, "What have you done? The blood of your brother speaks to me." जब हाबिल का खून कर दिया कैन ने तो परमेश्वर ने आके कहा तूने क्या कर दिया, तेरे भाई का लहू मुझे पुकार रहा है। As a person, एक व्यक्ति की तरह Abel is dead, हाबिल मर चुका है, but God is still hearing the voice of his blood in the spirit realm. लेकिन परमेश्वर आत्मिक दुनिया में अब भी उसकी आवाज को सुन रहा है। Because every blood speaks in the spirit realm. क्योंकि आत्मिक दुनिया में हर एक लहू जो बहाया गया वो बात करता है। But praise God, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, it's not the blood of bulls and goats and chickens that speak on our favor. वो जानवरों का, मुर्गियों का, पक्षियों का लहू नहीं जो हमारे पक्ष में बातें कह रहा है। It's the blood of God himself. वो परमेश्वर स्वयं का लहू है। The blood of God himself speaks on our favor. स्वयं परमेश्वर का लहू हमारे पक्ष में बातें कह रहा है। Amen. So we are going to see the sevenfold application of the blood of Jesus today for us. तो हम यीशु के लहू की वो 7 बातें देखेंगे जो हमारे जीवन के लिए काम करती हैं। Are you ready? तैयार है? All right. So the first is redemption. पहला है छुटकारा। Say redemption. बोले छुटकारा। We are redeemed by the blood. लहू के द्वारा हमने छुटकारा पाया है। Let's see Colossians 1:12 to 14. कुलोसियों 1 उसका 1 से 14 देखते हैं। Colossians 1:12. माफ कीजिए 1:12। I'm sorry, let's see from 13. 13वीं आयत से। Who hath delivered us from the of darkness and had translated us into the kingdom of his dear Son, in whom we have what? In whom we have redemption. Guys, can you change the scripture? In whom we have redemption through his blood, even the forgiveness of sins. हम 13वीं आयत से हिंदी में देखेंगे। परमेश्वर ने अंधकार की शक्ति से हमारा उद्धार किया, हमें छुड़ा लिया और अपने प्रिय पुत्र के राज्य में हमारा प्रवेश करवाया। उस पुत्र द्वारा ही हमें छुटकारा मिला है, यानी हमें मिली है हमारे पापों की क्षमा। Church, are we learning something? हम कुछ सीख रहे हैं? To redeem somebody, you have to give a ransom. किसी को छुड़ाने के लिए आपको फिरौती देनी पड़ती है। And ransom is the price you pay to release someone from captivity. और फिरौती वो दाम है जो बंदी को छुड़ाने के लिए देना पड़ता है, चुकाना पड़ता है। And the Bible says we all were sold as slaves to Satan. बाइबल कहती है हम सब के सब बेच दिए गए दासत्व के जुए में, दासत्व के बंधन में शैतान को। So God himself became a man, shed his blood and gave his blood as a ransom to redeem us. तो परमेश्वर स्वयं मनुष्य बन गया और अपना लहू बहा दिया और वो लहू दे दिया एक फिरौती के रूप में हमें छुड़ाने के लिए। Amen. So that why you won't be captive anymore. ताकि आप फिर बंधन में ना रहें।
Any believer living in captivity is not the will of Heavenly Father. अगर कोई भी विश्वास बंधन में जिए, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। We have redemption through His blood. उसके लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिला है। Amen. आमेन। We have, and first to our redemption, and we'll include forgiveness in this. और छुटकारा उसके साथ पापों की क्षमा भी हमें मिली है। These are two different things. ये दो अलग चीजें हैं। See, let's take an example. You told your little boy, he's alone in home, and he said, do not go outside to play until I come back because the area is not safe. मान लीजिए आपका छोटा बच्चा है, आपने कहा कि बाहर मत जाना खेलने के लिए जब तक मैं घर वापस ना आऊं, क्योंकि बाहर सेफ नहीं है। Because a lot of kidnappings are happening, whatever. क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है बाहर। Just giving an example. एक उदाहरण के रूप में। But that boy disobeys you, और उस बच्चे ने आपकी नहीं मानी, goes out, बाहर गया and somebody captures him और किसी ने उसको बंदी बना लिया and asks for a ransom. और अब उसके लिए फिरौती मांगता है। Right? So you pay a price. आप एक दाम चुकाते हैं। He has kept the boy in a pit. उसने एक बच्चे को गड्ढे में रखा हुआ है। So you have to take the boy out of the pit. आपको बच्चे को गड्ढे में से निकालना है। That's redemption. ये छुटकारा You है। gave a ransom and brought the boy out of the pit. दाम चुका दिया और गड्ढे में से बच्चे को Now निकाल the दिया। boy is redeemed, अब बच्चा छुटकारा पा गया, but you have still not forgiven him. पर आपने माफ नहीं करा उसको भी। Forgiveness is a different thing. माफी देना अलग Now बात है। forgiveness comes after redemption. माफी देना छुटकारे के बाद आता है। First God redeemed us, पहले परमेश्वर ने हमें छुटकारा and दिया then He forgave us. और हमें माफ कर दिया। Amen. आमेन। We have redemption through His blood, even the forgiveness of sins. उसके लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिला है और पापों की क्षमा भी मिल गई है। Amen. By the blood He took us out of the domain of darkness. लहू के द्वारा उसने हमें अंधकार के राज्य से निकाल दिया है। Write it down if you're writing it down. लिख Blood रहे is the currency in the spiritual realm. आत्मिक दुनिया में जो धन का काम करता है वो लहू है। Blood is the currency in the spiritual realm. आत्मिक दुनिया में लहू धन का काम करता If है। you're praying for a relative that is captive, that is not seeing breakthrough, start declaring and confessing the blood of Jesus over them. अगर आप किसी रिश्तेदार के लिए प्रार्थना करते आए हैं जो किसी बंधन में है और आपने उन व्यक्ति के जीवन में छुटकारा नहीं देखा है, तो यीशु के लहू की घोषणा उनके जीवन में करना। Because the blood of Jesus has the power to go and redeem them from the enemy's hand. क्योंकि यीशु के लहू में वो शक्ति है कि जाकर उनको दुश्मन के हाथ से छुड़ा ले। Amen. We have redemption through His blood. हमने छुटकारा पाया है उसके लहू से। 1 Peter 1:18 to 19 we'll see. पहला पत्रस 1:18। Are you alive? आप जीवित हैं? Amen. Are we still learning? कुछ सीख रहे हैं? Okay. 1 Peter 1:18 to 19. Knowing that you were not redeemed with corruptible things like silver or gold. ये जानते हुए कि आप नाश होने वाली भ्रष्ट चीजों से नहीं छुड़ाए गए सोने और चांदी जैसी, From your aimless conduct received by tradition from your fathers. जो अपने पूर्वजों से हमें व्यवहार मिला था उसके अधीन। But how were you redeemed? लेकिन कैसे छुड़ाए गए? But with the precious blood of Jesus Christ. यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हम छुड़ाए गए हैं। Amen. Whenever that addiction tries to come back to you, जब कभी वो बुरी लत वापस आने की कोशिश करती है, you can openly declare, "No, Satan, I am redeemed. I am redeemed by the blood of the Lamb." आप साहस से घोषणा कर सकते हैं, नहीं शैतान, मैं छुटकारा पा चुका हूँ लहू के द्वारा, यीशु के I लहू will के not द्वारा। go back to the things that I have been redeemed from. मैं उन बातों में वापस बंदी नहीं बनूंगा जिनसे मैं छुटकारा पा चुका हूँ। Amen. आमेन। Psalms 107 verse 2. भजन 107 उसकी दूसरी आयत। Okay, so how many people here are redeemed? Show me your hand. कितने लोग छुटकारा पाए हैं? मुझे हाथ दिखाएं अपना। Okay, some are not redeemed, I feel. कुछ लोगों ने छुटकारा नहीं Okay, पाया। let me say that again. मैं दोबारा कहता हूँ, Those people who are redeemed, show me. जिन लोगों ने छुटकारा पाया अपना हाथ उठाकर दिखाएं। Come on. If you are redeemed,
अगर आपने छुटकारा पाया है, Let the redeemed of the Lord. Let the redeemed of the Lord. Are you alive? क्या आप जीवित I हैं? cannot hear you. Let the redeemed of the Lord. Oh, okay. If you are redeemed, then Bible says, say so. अगर आप छुटकारा पाए हैं तो बाइबल कहती है फिर ऐसा कहो। Why are you still saying I'm still bound? क्यों ये कह रहे हो कि मैं बंधा हुआ हूँ? Why are you still saying that I am under the domain of the darkness? क्यों ये कह रहे हैं कि मैं अंधकार में हूँ? If you are the redeemed of the Lord, then start saying so. अगर आप परमेश्वर द्वारा छुटकारा पाए हैं तो फिर ऐसा कहना शुरू करें। Come on, say this after me. I am redeemed of the Lord. मेरे साथ कहे, परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया I है। am redeemed from the hand of the enemy. मैं दुश्मन के हाथ से छुड़ा लिया गया हूँ। I am redeemed from the power of darkness. मैं अंधकार के राज्य से छुड़ा लिया गया हूँ And I have been translated और मैं into the kingdom of God's dear Son. और मैं परमेश्वर के पुत्र के राज्य में ले आया गया हूँ। I am redeemed by the blood of Jesus. मैं यीशु के लहू के द्वारा छुड़ा गया हूँ। Some people are not saying it. कुछ लोग नहीं कह You रहे, don't understand आप नहीं what समझते you हैं miss कि आप क्या चुप with रहे shut mouth. हैं। एक बंद मुंह के साथ Christians with closed mouth are the ones who are captive. वो मसीह जिनके मुंह बंद हैं अंगीकार से, वो हैं जो बंधन में पड़े हैं। Because we don't keep our swords here. क्योंकि हम अपनी तलवार यहाँ नहीं रखते, We keep our swords here. हमारी तलवार यहाँ है। Amen. The word of the Lord is the double-edged. See guys, this I'm not saying this to excite you. मैं आपको उत्साहित करने के लिए नहीं कह रहा हूँ ये बात। That's why many people are bound and never know why their life is a struggle. इसीलिए बहुत से लोग बंधनों में पड़े हैं और उनको नहीं पता क्यों जैसे- जिंदगी संघर्ष है। Bro, और बोलते भाई I don't feel like saying it, bro. मेरा बोलने का मन नहीं करा ब्रो। Does the Bible say, let the redeemed of the Lord say so if they feel like? क्या बाइबल ये कह रही है जो परमेश्वर द्वारा छुटकारा पाए हैं वो ऐसा कहें अगर उनको लगता है ठीक तो? Devil doesn't things. Devil doesn't care about your feelings. शैतान को कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी भावनाओं से। When he comes to steal, kill and destroy, जब वो चोरी करने, हत्या करने और नाश करने आता है he is merciless. तो वो दयाहीन है। That's why Bible says, gird up your loins. Don't walk as careless people. Gird up your loins. Be sober, be vigilant, because your adversary walks like a roaring lion. इसीलिए बाइबल कहती है अपनी कमर पेटी कस ले, अपनी बेल्ट टाइटली बांध ले, क्योंकि जब वो आपके विरोध में आता है तो उसका सामना करें। Don't say, oh poor me, ये ना कहे अरे मैं तो बेचारा हूँ, who'll help me? मेरी मदद कौन करेगा। Train your tongue. अपनी जुबान को प्रशिक्षण दो। Come on, turn to your neighbor. Say, neighbor, अपने पड़ोसी को कहो पड़ोसी, it's time to train our tongue. अपनी जुबान को सिखाने का समय आ गया है। It's time to speak the words of victory in your room. अपने कमरे में जय की बातें बोलने का समय आ गया It's है। time to speak the words of victory when nobody is hearing. जब कोई नहीं सुन रहा तब अपने कमरे में जय की बातें कहने का समय आ गया है। I mean, like, if you are not saying it now, I doubt if you will say it in your room when nobody is seeing you. अगर यहाँ पर सब जब बोल रहे हैं तब नहीं बोल रहे हो तो कमरे में जाके बोलोगे नहीं बोलोगे मुझे नहीं पता। Some people are like, be vigilant. चौकसी दो, Be vigilant. चौकन्ने रहो, Be vigilant. चौकन्ने रहो। Don't let the enemy bind you. दुश्मन आपको बांधे ये होने ना दे। God has given you the double-edged sword of His word. परमेश्वर ने आपको अपने वचन की दो धारी तलवार दी है। Amen? Do you know, see, I don't know how many know it, but because of my background, where I was born, which doctors, when you pay them money, they don't sleep. मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग जानते हैं, लेकिन जिस जगह से मैं हूँ मैं जानता हूँ, जब आप किसी जादू टोना करने वाले को पैसा देते हैं तो वो सोता नहीं है, फिर All night, रात भर they release curses. वो श्राप बोलता है। What do they use? वो क्या इस्तेमाल करते हैं? Their mouth. अपना मुंह इस्तेमाल करते हैं। What are believers doing? विश्वासी क्या कर रहे हैं?
Come on, turn to your neighbor and say, neighbor, it's time to grow up. अपने पड़ोसी से कहे बड़ा होने का समय आ गया है। You don't come to church to be entertained. You come to church to be trained. आप कलीसिया में मनोरंजन के लिए नहीं आते हैं, आप प्रशिक्षण के लिए आते हैं। Amen. And nobody likes training. मन करे नहीं करे ट्रेनिंग करनी पड़ेगी अगर मैच्योर होना है तो। और किसी को प्रशिक्षण पसंद नहीं आता, किसी को प्रशिक्षण पसंद नहीं आता। You will have to undergo training whether you like it or not. Amen. And in fact, nobody likes training. और यहाँ तक कि किसी को पसंद नहीं आती है ट्रेनिंग, But it is worth it in the end. लेकिन अंत में बहुमूल्य होती है वो। Don't wait until you're surrounded by everything and then train when there are no storms. तब इत्मीनान से इंतजार ना करें कि जब कोई समस्या नहीं है, तूफान आने से पहले ही प्रशिक्षण ले। Speak when there is no sickness. Speak when there is nothing against you. Train your tongue for victory. तब बोलें जब कोई बीमारी नहीं है, तब बोलें जब कोई समस्या नहीं है। अपनी जीभ को प्रशिक्षित करें, Sharpen your tongue. अपनी जीभ को तेज करें जय के Keep लिए। speaking the word. वचन को बोलते Keep रहें, praying in the spirit. आत्मा में प्रार्थना करते When you रहें। get up in the morning, जब सुबह उठते हैं, you have few hours. कुछ Speak घंटे in the spirit. आत्मा में बोलें, Speak the word. वचन को बोलें। Amen. Do you know that? See, we have to become conscious of this spirit realm that's all around us. वो आत्मिक दुनिया जिससे हम घिरे हुए हैं, हमें उसके लिए संवेदनशील होना You है। think your problem is the boss. आपको लगता है आपकी समस्या आपका बॉस है, You think your problem is your mother-in-law. आपको लगता है आपकी समस्या आपकी सास है। Yeah. You think your problem is the neighbor. आपको लगता है आपका पड़ोसी आपकी समस्या है। Everything you are facing is coming from the spirit realm. जो कुछ आप जीवन में देख रहे हो वो आत्मिक दुनिया से आ रहा है, But the answer also comes through the spirit realm. लेकिन जो उसका उत्तर है वो भी आत्मिक दुनिया से आ रहा है। Amen. There's a realm around us when we have to become conscious. हमारे इर्द गिर्द एक दुनिया है जिसको हमें जानना समझना जरूरी है। We cannot walk as ignorant people. हम अज्ञान होकर, उसके बारे में अनजान होकर नहीं चल सकते। We don't just come to church, Jesus visa लगा दो. हम केवल इसलिए कलीसिया नहीं आते, जीसस आई वांट अ वीजा। I mean, like, this is not the church. Go somewhere else. ये उसके लिए कलीसिया We नहीं है। come कहीं to और। become champions of faith. हम विश्वास के महारथी बनने के लिए कलीसिया आते हैं। Amen. Obviously, materialistic blessings will follow. स्वाभाविक सी बात है, शारीरिक आशीषें तो आती रहेंगी, But that's not the end goal. We are not chasing big car and bigger house. लेकिन हमारे जीवन का अंत वो नहीं है कि बड़ा घर मिल जाए, बड़ी गाड़ी मिल जाए। Jesus said, the Gentiles seek after those things. Yeshu- As you seek the kingdom, all these things shall be added unto you. यीशु ने कहा दुनिया के लोग उन चीजों के पीछे भागते हैं, तुम जब राज्य के पीछे भागोगे तो ये चीजें अपने आप तुम्हारी जिंदगी He में आ didn't say, जाएंगी। I won't give you these things. He said, you don't run after them. They will run after you when you run after my kingdom. यीशु ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें ये चीजें नहीं दूंगा, उसने कहा जब तुम मेरे राज्य के पीछे भागोगे, इन चीजों के पीछे नहीं, राज्य के पीछे भागो तो मैं ये तुम्हें दे दूंगा। Amen. We have to become aware of this realm. Every thought that you're getting, it's not your thought. Sometimes it's coming from the spirit realm. इस दुनिया को हमें जानना जरूरी है, इस आत्मिक अनदेखी दुनिया को। कई बार जब आपको विचार आते हैं तो वो आपके खुद के विचार नहीं आपको दिए जा रहे हैं। The enemy is constantly trying to discourage believers. So many believers today are discouraged. They have no hope. दुश्मन निरंतर प्रयास कर रहा है विश्वासियों के जीवन में आशा ना हो, वो And आशाहीन हो they जाएं। think it's their own thoughts. और विश्वासी ये समझते हैं कि ये उनके खुद के विचार हैं। No. नहीं, The enemy sends thoughts as fiery darts दुश्मन उन विचारों को आग से जलते हुए तीरों की तरफ भेजता है, with reasonings. ऐसे तर्क वितर्क के साथ। Look at that man. अरे उस इंसान को देख,
He was with you. वो तो तेरे साथ था। Look where he has gone. देख कहाँ पहुंच What गया are you वो। doing with your life? तू क्या कर रहा है पूरे अपनी दिन जिंदगी Jesus में? Jesus करता रहता है. सारा दिन you keep doing Build Jesus your all the day. life. अपनी जिंदगी Go का कुछ somewhere कर। else. Go कहीं जा, outside. बाहर जा कहीं। What is the enemy doing? क्या कर There's रहा a है warfare happening. एक लड़ाई चल रही है। That's why the Bible says इसीलिए बाइबल कहती है that we cast down every imagination, every reasoning, and every high thing that exalts itself against the knowledge of God. कि हम हर एक कल्पना को, हर एक विचार, तर्क वितर्क, हर एक ऊंची बात को मसीह की अधीनता के अधीन ले आते हैं, जो अपने आप को उठाने की कोशिश करती है। We don't build our life. हम अपनी जिंदगी उन पर नहीं बनाते, He builds our life. वो हमारी जिंदगी को बनाता है। If you can try building your life. आप अपनी जिंदगी को बनाने की कोशिश कर Maybe लो। you will reach somewhere, but when He builds your life, He will take you where you can never go with your own ability. अपने प्रयास से शायद कहीं पहुंच जाओगे, लेकिन जब परमेश्वर आपकी जिंदगी को बनाएगा तो वहां पहुंचोगे जहां जिंदगी भर प्रयास से ना पहुंच पाते। Amen? So we have to constantly become aware that we are in the midst of a warfare. तो हमें निरंतर इस बात के लिए संवेदनशील होना है कि हम एक लड़ाई के बीच में हैं। The battle has already been won by Jesus. यीशु ने पहले ही लड़ाई जीत ली है। Satan is already defeated. शैतान पहले ही हराया जा चुका है। But he still has a weapon, and that is he still speaks lies in your mind. लेकिन उसके पास एक हथियार ये है, वो आज भी आपके कानों में आकर झूठ बोलता है। Amen? If we are redeemed, what will we do? अगर हमने छुटकारा पाया है, हम क्या करेंगे? We will say so. तो हम ऐसा ही कहेंगे। But it's sad that the redeemed say that they are bound. लेकिन दुख की बात यह है, जो छुटकारा पा चुके हैं वो ये कह रहे हैं कि हम बंदी हैं, बंधन में हैं। It's our confession that makes it work for us. ये हमारा अंगीकार ही है जो हमारे लिए चीजों को करवाता है। Otherwise, the blood remains in the basin. नहीं तो लहू बर्तन में ही रखा रहता है। Right? It is with everything in the kingdom. राज्य में जो कुछ है उसके साथ ऐसा ही है। Like the grace has been supplied for everyone, but Just- everyone is not saved. जैसे हर एक के लिए अनुग्रह दे दिया गया है, लेकिन हर एक ने उद्धार नहीं पाया, Because they have not believed that sacrifice and appropriated it. क्योंकि उन्होंने उस बलिदान पर भरोसा करके उस पर वश नहीं किया। Spirit came down for everyone, but everyone is not baptized by the Holy Spirit. पवित्र आत्मा हर एक के लिए उतर आया, लेकिन हर कोई पवित्र आत्मा से नहीं भरा हुआ। Amen? They overcame him by the blood of the Lamb उन्होंने उस पर जय पाई मेमने के लहू के द्वारा and by the word of their testimony. और अपनी गवाही के वचन के द्वारा। It's the confession of what Jesus and his blood has accomplished, what activates the power of the blood. जो यीशु के लहू ने पूरा कर दिया है, उस पर भरोसा करना और उसका अंगीकार है जो परमेश्वर की सामर्थ्य को आपके जीवन में खोलता है। You know, in the spirit realm, आप there जानते are हैं, beings that recognize you. आप जानते हैं आत्मिक दुनिया में ऐसे प्राणी हैं जो आपको पहचानते हैं। Some people say, "Oh, it's just the power is in the name of Jesus." Yes, कुछ लोग कहते हैं यीशु के नाम में ही है सामर्थ्य सिर्फ, हाँ, but only through a legal ambassador. लेकिन केवल एक जो कानूनी रूप से जायज Sons प्रतिनिधि of है। Sceva also used the name of Jesus, स्कीवा के बेटों ने भी यीशु के नाम को इस्तेमाल किया था, but the power did not work. लेकिन उसके नाम की सामर्थ्य उनके जीवन में काम नहीं की। The name, using the name of Jesus is not a mantra. यीशु के नाम को बोलना मंत्र नहीं है कोई। They used the name of Jesus against a demon. उन्होंने यीशु का नाम इस्तेमाल किया एक दुष्ट आत्मा के विरुद्ध, And those demons said, "Jesus we know and Paul we know, but who are you?" और उन दुष्ट आत्मा ने कहा कि यीशु को हम जानते हैं, पौलुस को हम जानते हैं, पर तुम कौन हो? Because we don't recognize you as a part of that kingdom. क्योंकि हम तुमको उस राज्य का प्रतिनिधि के रूप में नहीं जानते। Amen. Praise God. Thank you for that thundering silence. Hallelujah. घोर सन्नाटे के लिए धन्यवाद। Praise God. Okay. So we are going to make a confession.
हम कुछ घोषणा करेंगे, Okay? And say it with all your heart and believe it and confess it. और पूरे दिल से कहेंगे, विश्वास करेंगे, घोषणा अंगीकार करेंगे। I pray that God would open your spiritual eyes and you would have seen what happens in the spirit realm when you confess the word. मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपकी आत्मिक आंखें खोल दे ताकि आप देख पाएं जब आप कुछ अंगीकार करते हैं तो आत्मिक दुनिया में क्या होता है। There is so much of shift that happens instantaneously. The words are leaving out of your mouth. जब आपके मुंह से वचन निकल ही रहे होते हैं तो आत्मिक दुनिया में इतना बड़ा बदलाव आ जाता है। Jesus said, you will justify and you will be condemned by what? By your words. यीशु ने कहा आप दोषी ठहराए जाएंगे या सही ठहराए जाएंगे अपने खुद के मुंह के शब्दों के द्वारा। He said, I won't judge you. यीशु ने कहा मैं आपका न्याय नहीं Your करता, own words are going to judge you. आपके खुद के शब्द, आपके खुद के वचन आपका न्याय करते हैं। If we become, and we are still in a process of going to that place of maturity, but you know what Bible says who a mature person is? Who doesn't stumble at his word. हम अभी भी उस यात्रा में हैं, उस सिद्धता में जाने के, लेकिन बाइबल कहती है कौन मनुष्य सिद्ध है, वो जो अपने शब्दों में नहीं चूकता। Because many times through our words we are creating a lot of traps for us. क्योंकि कई बार अपने शब्दों के द्वारा हम बहुत से गड्ढे खोद रहे हैं अपने रास्ते में। Because in the spirit realm you are continuously saying things that are wrong. आत्मिक दुनिया में हम निरंतर ऐसी चीजें कह रहे हैं जो गलत हैं। You know, when Jesus said for Satan, he said, the prince of the world is coming and he has nothing in me. What he meant was, he has no hook in me, because Jesus never spoke anything contrary to what his father spoke. So devil never got a stronghold in his life. यीशु ने कहा कि इस दुनिया का राजा आता है लेकिन मेरे जीवन में उसके पास कोई अवसर नहीं है, क्योंकि यीशु ने कभी कुछ ऐसा नहीं कहा जो उसके पिता ने नहीं कहा। You know, I was listening to a testimony of a woman who used to say, I don't want to live long. I'll be 50 and that's it. I'll enjoy my life till 50 and then in 50 I want to go home. मैं एक महिला की गवाही सुन रहा था जो ये कहा करती थी कि मैं ज़्यादा लंबा नहीं जीना चाहती, 50 तक जीऊंगी और फिर मैं प्रभु के पास जाऊंगी। Life is like an ice cream. Enjoy it before it. जिंदगी आइसक्रीम की तरह है, उसका मजा ले लो कि वो पिघल जाए उससे पहले। You know, you would have seen on people's bumper sticker on their cars, hell was full so I am back. I was like, bro, nobody's coming back. आपने लोगों की गाड़ी पे बम्पर स्टिकर देखी होगी, नरक भरा होता है इसलिए मैं वापस आ गया, कोई वापस नहीं आ रहा। So when she got 48, जब वो 48 साल की हो गई, she started getting these different kind of chronic sicknesses in her body. तो अलग-अलग भीषण बीमारियां उनके शरीर में आने लगी। And 49th year, doctor told her, you won't see 50. और 49 साल में डॉक्टर ने कहा कि आप 50 नहीं देख पाएंगी। Few months to live. कुछ महीने थे बचे। And she prayed, she went into God's presence and she cried and she said, Lord. उन्होंने प्रार्थना किया और प्रभु की उपस्थिति में गई और रोने लगी, बोला प्रभु। And God told her that you have cursed yourself with your own mouth. और प्रभु ने उनसे कहा तुमने अपने आप को श्राप दिया है अपने ही मुंह से। Life and death is where? जीवन और मृत्यु कहाँ है? The Bible doesn't say life and death is in the power of devil's tongue. No. बाइबल ये नहीं कहती जीवन और मृत्यु शैतान की जीभ में है, नहीं। It's addressing you. वो आपसे बात कर रही है, आपकी जीभ में है। That means whatever we are continuously speaking is either creating death or life. मतलब जो कुछ हम बार-बार लगातार बोल रहे हैं उससे या तो जीवन या फिर मृत्यु उत्पन्न हो रही है। But praise God for the blood of Jesus. लेकिन प्रभु की स्तुति हो यीशु के लहू के लिए। Even when we miss it, जब हम गलती करते हैं तब भी the blood stands in our favor. वो यीशु का लहू हमारे पक्ष में खड़ा रहता Even है। when you speak against yourself, the blood speaks in your favor. जब आप अपने विरोध में बोलते हैं तब भी वो लहू आपके पक्ष में ही बोलता है। Amen.